नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आज प्रेस वार्ता करते हुए गोपालगंज के जिलाधिकारी ने कहा, इतिहास गवाह है कि जब जब महामारी आई है वैक्सीन से ही नियंत्रण पाया गया है। जमुना बाजार में हुए शिक्षक हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के सामने कई राज उजागर किए। जादवपुर के रामपुर टेंगराही में अज्ञात महिला का हत्या कर शव को फेंका। पुलिस शव बरामद कर जांच पड़ताल में जुटी। हथुआ और कुचायकोट के साथ उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। 2 कारोबारी भी गिरफ्तार किए गए। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज प्रेस वार्ता में आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग पूरे परिवार के साथ अपनी बारी आने पर निश्चित ही वैक्सीन का डोज लगवाएं। अफवाहों पर ध्यान न दें। वैक्सीन काफी प्रभावशाली है और कोरोना को मिटाने के लिए एकमात्र हथियार विकसित हुई है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि अब तक का इतिहास गवाह है कि देश में जितनी भी महामारी आई है, चाहे हैजा हो, प्लेग हो, टीबी हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, पोलियो हो या अन्य तरह की महामारी हो, पहले भी दुनिया में कई महामारी आ चुकी है और इन सब पर नियंत्रण वैक्सीन से ही पाया गया है। उसी तरह इस महामारी पर भी नियंत्रण करने के लिए विश्व के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है। यह पूरी तरह सुरक्षित है और विश्व के सभी देश वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए अपने नागरिकों को वैक्सीन दिलवा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है कि बिना अफवाहों पर ध्यान दिए अपनी बारी आने पर निश्चित ही वैक्सीन लें। जिन लोगों ने भी वैक्सीन ली है वह आज भी कोरोना से पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पंचायतों में मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रति परिवार 6 मास्क देने का निर्देश जारी किया गया है। इसमें यदि किसी को भी मास्क नहीं मिल रहा है या मास्क की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऐसे लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को कंप्लेन करें ताकि मास्क की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और सभी परिवार के लोगों को 6 मास्क देना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि फिलहाल जीविका दीदियों के माध्यम से मास्क का वितरण किया जा रहा है और जनता के बीच प्रतिनिधियों के माध्यम से यह दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गोपालगंज में बाढ़ का संकट भी मंडरा रहा है और ऐसे में बाढ़ प्रभावित एरिया के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करवाने का निर्देश दिया गया है और उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई भी की जा रही है, क्योंकि बाढ़ आने के बाद उस एरिया के लोगों को सरकारी कैंपों में या बांधों पर शरण लेना पड़ता है। ऐसे में उन्हें कोविड का भी भय बना रहता है। इसलिए यदि वे लोग वैक्सीनेशन करवा लिए रहेंगे तो उनको कोरोना का खतरा नहीं होगा और बाढ़ से लड़ने के लिए पूरी तरह से फिट रहेंगे। जमुना बाजार में पिछले दिनों हुए शिक्षक दिलीप सिंह की हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के समक्ष कई राज खोले हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार तीनों आरोपी मुन्ना शाह, धनंजय पांडे और हरकेश मिश्रा, जिनको एसआईटी की टीम ने कटिया के समीप घुरना कुंड से गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस हत्याकांड में शामिल होने की बात स्वीकार करते हुए मुन्ना मिश्रा गैंग के कई बातों को उजागर किया है, जिसमें कुछ दिनों पहले फानन खास गांव में राम बहादुर शर्मा की हत्या मामले का भी इन लोगों ने उद्भेदन किया है। तो वहीं मुन्ना मिश्रा गैंग को सहयोग करने वाले कई सफेद पोश लोगों के नाम भी पुलिस के समक्ष इन लोगों ने उजागर किए हैं और अत्याधुनिक हथियार तथा गोली सप्लाई करने वाले लोगों की जानकारी भी इन लोगों ने पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि इन तीनों गिरफ्तार आरोपियों का पहले से भी कई आपराधिक इतिहास रहा है और इन सभी के ऊपर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस इन सभी मामलों की जांच पड़ताल करते हुए सख्ती के साथ इन लोगों पर कार्रवाई करेगी। इन लोगों के पास से मृतक शिक्षक का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है और उस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल भी इन लोगों के पास से पुलिस ने पकड़ा है।
जन अधिकार पार्टी की महिला परिषद गोपालगंज की जिला अध्यक्ष प्रमीला गिरी द्वारा आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के रिहाई के लिए विरोध मार्च निकाला गया। मौके पर मौजूद महिलाओं ने सरकार से मांग किया कि अगर पप्पू यादव की अविलंब रिहाई नहीं होती है तो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, अल्पसंख्यक अध्यक्ष बाबू हसन, बरौली प्रखंड अध्यक्ष अरशद अली, इमरान भाई, आलोक कुमार, आफ्ताब आलम आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जादवपुर थाना क्षेत्र के रामपुर टेंगराही में बांध के ऊपर एक अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला की पहचान नहीं हो पा रही है। महिला की हत्या किसी धारदार हथियार से गला रेत कर दी गई है और शव को बांध के ऊपर फेंक कर अपराधी फरार हो गए हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर महिला की पहचान करने में जुटी हुई है। हथुआ पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 259 लीटर शराब जब्त किया है। प्राप्त सूचना अनुसार हथुआ पुलिस की टीम गश्ती पर निकली हुई थी। तभी गुप्त सूचना के आधार पर एक शराब लदी स्कॉर्पियो को पुलिस की टीम ने रोकना चाहा तो शराब तस्कर स्कॉर्पियो लेकर भागने लगे और पुलिस की गाड़ी जब पीछा करनी शुरू की तो उसे देखकर हथुआ के बड़का गांव के आसपास शराब कारोबारी स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़कर भाग निकले। जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 259 लीटर विदेशी शराब पकड़ी गई है। पुलिस ने अज्ञात शराब कारोबारियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हकाम गांव में बिजली के करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया है। घटना स्थल पर बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव सहित कई लोग पहुंचे। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक बलराम साहनी का 22 वर्षीय पुत्र दिनेश साहनी है जो शौच करने के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर बिजली के नंगे तार पर पड़ गया जिससे उसकी मौत हो गई। सिधवलिया प्रखंड के डुमरिया गंडक नदी के किनारे बनाए गए नारायणी रिवर फ्रंट का आकार अब दिखने लगा है। यहाँ कई वर्षों से लोग डुमरिया घाट को शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और शमशान घाट पर विद्युत शवदाह का भी काम शुरू हो चुका है। जल्द ही यह भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पर्यटकों को लुभाने के लिए कई तरह का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कुचायकोट पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह तस्कर उत्तर प्रदेश से देशी शराब की खेप लेकर बिहार में सप्लाई के लिए जा रहे थे। तभी इन्हें बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। इनके पास से 238 बोतल देशी शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी माझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा के निवासी शुभम कुमार तथा करण कुमार हैं। इन दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब शहरी क्षेत्रों में भी कोविड एक्सप्रेस पहुंचेगी और लोगों को टीका लगाया जाएगा। 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। टीका एक्सप्रेस उनके मोहल्लों में जाएगी और वहीं इन लोगों को टीका दिया जाएगा। प्रत्येक टीका एक्सप्रेस से प्रतिदिन 200 लाभार्थियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भोरे प्रखंड के जोरावरपुर गांव में टीकाकरण करने गई टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। प्राप्त सूचना अनुसार जैसे ही टीम इस गांव में पहुंची कि लोग टीकाकरण का विरोध करने लगे। जिसके बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन देखते हुए टीम दूसरे गांव के लिए रवाना हो गई। फिर यूनिसेफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम उस गाँव में पहुँच लोगों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, परंतु लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं हुए और लोगों के आक्रोश को देखते हुए टीम वहां से निकल गई। फिर दूसरे जगह जाकर लोगों का टीकाकरण किया गया। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला में ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की तथा पूरे गांव के चौक चौराहों पर उसे घुमाया गया। जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। प्राप्त सूचना अनुसार संजय कुमार नाम का यह युवक बसडीला में अपने रिश्तेदारों के घर काफी दिनों से रह रहा था और इस क्षेत्र में उसके द्वारा कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्मैक का नशा भी करता था, जिसके वजह से इस क्षेत्र में कई चोरियां इसके द्वारा की गई हैं। फिलहाल 2 मोटरसाइकिल की चोरी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने इसको पकड़ा और इस पर इस तरह की कार्रवाई की।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आज प्रेस वार्ता करते हुए गोपालगंज के जिलाधिकारी ने कहा, इतिहास गवाह है कि जब जब महामारी आई है वैक्सीन से ही नियंत्रण पाया गया है। जमुना बाजार में हुए शिक्षक हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के सामने कई राज उजागर किए। जादवपुर के रामपुर टेंगराही में अज्ञात महिला का हत्या कर शव को फेंका, पुलिस शव बरामद कर जांच पड़ताल में जुटी। हथुआ और कुचायकोट के साथ उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। 2 कारोबारी भी गिरफ्तार किए गए। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।